वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पियोन भर्ती के बारे में। इसमें ना परीक्षा है ना इंटरव्यू, केवल 12वीं पास के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है और ऑफलाइन फॉर्म का पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। भर्ती का फॉर्म पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से है। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक टिहरी, जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी व रुद्रप्रयाग 4 जिले आते हैं, उससे संबंधित ये भर्ती सूचना है। मंडल कार्यालय टिहरी में स्थित शाखाओं में अधीनस्थ वर्ग के अंतर्गत चपरासी पद हेतु 12 रिक्त पदों स्थानों को भरने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। आवश्यक योग्यता इस प्रकार है। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो न्यूनतम या अधिकतम जो योग्यता है वो 12वीं पास है। 12वीं पास से अधिक यदि आप आवेदन पत्र में क्वालिफिकेशन दिखाते हैं तो आपका आवेदन पत्र कैंसिल भी हो सकता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी एवं हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान आपको होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 14,500 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, प्लस डीए वगैरह आपको मिलेगा। अब आयु की बात करें तो आयु जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 2022 को 18 से 24 वर्ष तक होना चाहिए, केवल जनरल के लिए है ये। और यदि आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो मैक्सिमम जो अधिकतम आयु सीमा है एससी के लिए वो 29 ईयर्स है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो मैक्सिमम जो आयु है 39 ईयर्स है। और इसी के साथ साथ यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के या ओबीसी वर्ग में आते हैं तो मैक्सिमम जो एज है अपर लिमिट 27 वर्ष है। और पिछड़ी जाति के अंतर्गत यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो मैक्सिमम जो एज है वो 37 ईयर एज वाले जो कैंडिडेट है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यदि आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो जो अधिकतम आयु है 34 वर्ष है। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो जो मैक्सिमम आयु है 45 वर्ष है। यदि 1984 के दंगों में मारे गए परिवारजनों के सदस्यों में से आप है तो 27 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। इन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक है, लेकिन ये जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जिलेवार क्या क्या वैकेंसीज है। जैसे रुद्रप्रयाग में बात करें तो रुद्रप्रयाग में टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है और एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई पोस्ट रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है। टिहरी में टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट सामान्य जाति के लिए है और 1 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। पौड़ी जिले में टोटल मिला के 5 पोस्ट है, जिसमें कि 3 सामान्य के लिए है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है और 1 जो है अन्य पिछड़ी वर्ग या ओबीसी वर्ग के लिए है। उत्तरकाशी जिले में टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट सामान्य के लिए है और 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़ी जाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पौड़ी और टिहरी में 1-1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी उसी जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस जिले के लिए आवेदन आप कर रहे हैं या कर रही है। मान लीजिए आप उत्तरकाशी जिले हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास उत्तरकाशी जिले का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन पत्र भेजने का जो पता है चारों जिलों के लिए सेम पता है। मंडल प्रमुख मानव संसाधन विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय टिहरी, हनुमान चौक टिहरी, गढ़वाल, और ये पिन कोड दे रखा है। इस पते पर आपको आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट, केवल पंजीकृत एवं स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रेषित करना है। साधारण डाक, कोरियर या व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न क्या करना है, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, केवल 12वीं तक आप लगा सकते हैं। और इसके साथ जन्म तिथि हेतु आप 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लगा सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। यदि निवास प्रमाण पत्र सबके लिए कंपलसरी है। जिला रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत यदि आते हैं, दिव्यांग के अंतर्गत आती है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। पैन कार्ड की प्रति यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड या वोटर कार्ड में से कोई भी एक पहचान पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। सामान्य निर्देश एवं शर्तें हैं जिसको सभी को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आपको पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय टिहरी के अंतर्गत शाखाओं में अधीनस्थ वर्ग के अंतर्गत चपरासी के पद हेतु आवेदन श्रेणी, जिला और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। मतलब कि जिस लिफाफे में आप अपने ऑफलाइन फॉर्म को रखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को रखेंगे तो उसमें ये लाइन आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा। उसके बाद दूसरा है आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आवेदन जो है आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। उक्त पद हेतु चयन 10वीं या 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जिन आवेदकों का चयन नहीं होगा उन्हें कोई सूचना प्रत्यक्ष से नहीं दी जाएगी। कि चयनित आवेदकों के नाम की सूची मंडल कार्यालय टिहरी गढ़वाल के नोटिस बोर्ड पर आपको चिपकाया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चारों जिलों के जो कैंडिडेट है उनको केवल और केवल जो टिहरी गढ़वाल का जो हेड ऑफिस है पंजाब नेशनल बैंक का, वहीं से आपको जानकारी मिल पाएगी। केवल उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए नैनीताल जिले के कोई कैंडिडेट है तो आप जो है इन चारों वैकेंसीज में, इन चारों जिलों की वैकेंसीज में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चारों जिले की वैकेंसीज के लिए आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये पर्टिकुलर इन्हीं चारों जिले का होना चाहिए। आवेदन शुल्क पूरी तरह जो है निःशुल्क है।
यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप इस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है पूर्ण जानकारी के लिए 19 फरवरी का अमर उजाला गढ़वाल मंडल देखना होगा, या फिर मंडल कार्यालय टिहरी में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, इसे आप हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और उसको आपको भरना होगा। सबसे पहले नाम, पिता का नाम, पति का नाम, यदि आप महिला है तो जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता में 10वीं और 12वीं की सारी डिटेल आपको फुलफिल करना होगा। श्रेणी में आपको सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी जो भी है आपको यहाँ पे लिखना होगा। इससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा सेल्फ एटेस्टेड करके। रोजगार कार्यालय का नाम और पंजीकरण संख्या आपको यह लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता। सभी आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और उपरोक्त बताए गए पते पर जो है भेजना होगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर भी यहाँ पे करने होंगे। साथ साथ एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो भी आप यहाँ चिपका सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में फोटो का अभी दे रखा था, तो आप एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो यहाँ पे अवश्य चिपका दीजिएगा। फॉर्म भरने के इच्छुक है और आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ इस पीडीएफ का लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।